मध्य प्रदेश के रहने वाले चंद्रिका और उसका पति अविनाश मिलकर मल्टीपल बिजनेस रन करते थे। बाहर से देखने पर कोई भी उनके काले कारनामे का अंदाजा नहीं लगा सकता था। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो और खुद को मल्टी रिच बताकर भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाने में इन्हें महारत हासिल था। अविनाश ने अपनी पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद चंद्रिका से शादी की। उसके बाद मानो अविनाश की सोई किस्मत जाग गई। अविनाश और चंद्रिका मिलकर एक के बाद एक कंपनी चालू करते गए। कंपनीज जैसे कि रुद्रा कंस्ट्रक्शन, रुद्रा इवेंट और रुद्रा एंटरटेनमेंट। उनके ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे एक दीमक धीरे धीरे पूरे लकड़ी को ख़त्म कर देता है, ठीक उसी प्रकार अविनाश और चंद्रिका की सोशल मीडिया पर शोसेबाजी और खुद को हैसियत से ज़्यादा रिच दिखाने की आदत दीमक का काम किया। इसी चक्कर में उनका ध्यान काम से हट गया और फिजूल खर्ची बढ़ गई और धीरे धीरे उनका सारा जमा पूंजी खत्म हो गया। अविनाश और चंद्रिका अपनी सारी जमा पूंजी मस्तीखोरी में ख़त्म करने के बाद जब वह पहले जैसे ऐशो आराम की ज़िंदगी एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, तब उन्होंने शॉर्टकट से पैसे कमाने का रास्ता चुना। दोनों ने मिलकर श्री धनलक्ष्मी फाइनेंस नाम की कंपनी खोली, जिसमें वह लोगों को पैसे दुगनी करने के लालच में फंसाकर धोखेदारी से पैसे कमाने लगा। एक इलाके में लोगों को अपने जाल में फंसाने के बाद वे तुरंत वह जगह छोड़कर एक नए शहर में शिफ्ट हो जाते थे। इसी बीच 24 अप्रैल 2023 को उनके खिलाफ यूपी के झांसी शहर से धोखेधड़ी, साइबर क्राइम और थ्रेटनिंग के मुकदमा दर्ज हो गया और फिर पुलिस उन्हें किसी तरह ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। लेकिन अपराध की धाराएं कमजोर होने के कारण वे दोनों कुछ ही दिनों में जमानत पर बाहर आ जाते हैं। जेल से बाहर आने के बाद उनकी इसी आलीशान लाइफ स्टाइल को देखकर रसूखदार लोग उनसे जुड़ने लगे, जिससे बड़े बड़े नेताओं और अफसरों तक उनकी सीधी पहुंच हो गई। अब उनके अंदर न तो दोबारा जेल जाने का डर था और ना ही कानून का खौफ, इसलिए अब वे अपने अपराध को एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। अविनाश ने अपनी पत्नी चंद्रिका की मदद से मैट्रिमोनियल साइट शादी.com पर प्रोफाइल बनाया। वहाँ उसने खुद को तलाकशुदा और एक बच्चे का पिता बताया। उसने अपने बायो में लिखा कि वह अपने बच्चे के लिए फिर से शादी करना चाहता है, ताकि उसके बच्चे को एक अच्छी परवरिश मिले, और साथ ही उसने खुद को एक बड़ा स्टील बिजनेसमैन बताया। यह पूरा प्लान चंद्रिका की थी। चंद्रिका ने ही अविनाश को ऐसे महिलाओं को शिकार बनाने की सलाह दी जो या तो तलाकशुदा थी या फिर विधवा। चंद्रिका का मानना था कि लोक लाज और समाज के अपमान के डर से ऐसी महिला कभी किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलेगी। अविनाश ने द बॉस अविनाश नाम से एक इंस्टाग्राम आईडी भी बनाई, जहां वह अपनी निजी जिंदगी की तस्वीर पोस्ट करता था। उस पूरी प्रोफाइल में उसने कभी भी अपनी पत्नी चंद्रिका की फ़ोटो नहीं डाली, ताकि किसी को उनके रिश्ते की भनक न लगे। इस आईडी पर वह कभी बड़े नेताओं के साथ घूमता दिखता, तो कभी 4 बॉडीगार्ड के साथ। उसका पूरा प्रोफाइल इतना प्रभावशाली और रसूखदार तरीके से सेट किया गया था कि कोई भी आसानी से उसके झांसे में आ जाए। अविनाश का पहला शिकार बनी भोपाल के अवैधपुरी में रहने वाली एक तलाकशुदा महिला, जो एक प्राइवेट बैंक में क्लर्क की नौकरी करती थी। अविनाश ने अपनी मीठी मीठी बातों से उसका विश्वास जीता। जब तलाकशुदा महिला को यह भरोसा हो गया कि अविनाश एक अमीर बिजनेसमैन और एक तलाकशुदा है, तो वह उसके साथ इंटीमेट भी हो गई। अविनाश की पहला शिकार बनी भोपाल के अवैधपुरी में रहने वाली एक तलाकशुदा महिला, जो एक प्राइवेट बैंक में क्लर्क की नौकरी करती थी। अविनाश ने अपनी मीठी मीठी बातों से महिला का भरोसा जीता। जब महिला को पूरी तरह विश्वास हो गया कि वाकई अविनाश एक अमीर बिजनेसमैन और तलाकशुदा है, तो वह उसके साथ इंटीमेट भी हो गई। इसी बीच जब वह महिला अविनाश से मिलने उनके घर आई, तो अविनाश ने अपनी पत्नी चंद्रिका को अपनी 60 साल की बूढ़ी माँ बनाकर उनसे मिलवाया। सब कुछ इतने परफेक्ट तरीके से अंजाम दिया गया कि महिला को भनक तक नहीं लगी। उसी दिन अविनाश ने अपने ही घर में महिला को कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोली मिलाकर बेहोश कर दिया और उसके साथ ज़बरदस्ती की। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी चंद्रिका इस पूरी वारदात का वीडियो बनाती रही, ताकि बाद में उसे ब्लैकमेल किया जा सके। इसी बीच अविनाश ने अपनी अगली चाल चली। उसने महिला को बताया
कि वह अपने स्टील बिजनेस को और बड़ा करने जा रहा है। इसके लिए उसे रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। महिला को लग रहा था कि अविनाश उससे जल्द ही शादी करने वाला है, इसलिए वह अविनाश की मदद करने की फैसला की। वह अपना 5 लाख रुपए का जेवर और 40 लाख रुपया कैश अविनाश को सौंप दिया। रुपए मिलते ही अविनाश ने महिला का नंबर ब्लॉक कर दिया। जब महिला ने सीधे आकर उससे बात की तो अविनाश ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसने महिला को वही आपत्तिजनक वीडियो दिखाया और धमकी दी, अगर मुंह खोला तो वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देगा। हौसले इतने बुलंद थे कि अविनाश ने और एक महिला के साथ इसी प्रकार के वारदात को अंजाम दिया। उससे भी करीब 40 लाख रुपए ठग लिए। अविनाश को अब ऐसा लगने लगा था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वह अपना ठिकाना भी नहीं बदला। इस धोखे और हादसे के चलते अवैधपुरी की रहने वाली वह महिला गहरे डिप्रेशन में चली गई। पहले उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर उसने सोचा अगर वह चुप रही तो न जाने अविनाश और कितनी महिलाओं की जिंदगी बर्बाद करेगा। महिला ने हिम्मत जुटाई। पहले उसने यह बात अपने घर वालों को बताई और फिर पुलिस केस को मजबूत करने के लिए पहले उसने खुद की मेडिकल जांच करवाई और सारे डिजिटल सबूतों को इकट्ठा कर पुलिस स्टेशन पहुंची। जब पुलिस ने महिला की शिकायत का मामला दर्ज किया और अविनाश के पुराना रिकॉर्ड्स खंगाला तो पुलिस के भी होश उड़ गए। अविनाश के नाम पिछले रिकॉर्ड्स में 4 से 5 धोखेधड़ी के केस दर्ज थे। इन पुख्ता सबूतों और मेडिकल रिपोर्ट के दम पर पुलिस ने शिकंजा कसा और अविनाश को गिरफ्तार कर लिया। वही अविनाश की पत्नी चंद्रिका अपने बेटे को लेकर गायब हो गई। जुर्म चाहे कितनी भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। यह कहानी इस बात की गवाह है, अगर शिकार हुई महिला लोग लाज की डर से अपना मुंह नहीं खोलती तो यह खेल कभी खत्म नहीं होता। उसकी एक हिम्मत न सिर्फ अपराधियों को सलाखों के पीछे भिजवाया, बल्कि कई जिंदगियों को बर्बाद होने से भी बचा लिया।